आज एक युग का अंत हुआ है। हरदिल अजीज झारखंड के दिसोम गुरु शिबू सोरेन, जो कि वर्तमान में राज्यसभा सांसद भी थे, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। थोड़ी देर पहले उन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया है और उनके निधन के साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक मार्मिक पोस्ट आया है कि आज मैं शून्य हो गया। मेरे साथ पूर्व जेएमएम नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विदेश ना हैं, उनसे सीधे हम रूबरू होते हैं। चूँकि इनकी कई तरह की यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं। गुरुजी के साथ, गुरुजी के गोद में ये खेले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वो यादें अपने आप में बहुत अब आज द्रवित कर रही होंगी। सीधे इनसे रूबरू होते हैं। सबसे पहले तो क्या कहेंगे इस निधन पर आपकी तरफ से जो शोक संदेश? नहीं, निश्चित रूप से आज सिर्फ माननीय हेमंत सोरेन शून्य नहीं हुए हैं, आज पूरा झारखंड शून्य हो गया है। और उसी के साथ साथ चूँकि हम लोग भी बहुत गहराई से उनसे जुड़े हुए थे और उनके साथ का बात, उनके साथ का कई चीज़ें आज निश्चित रूप से आज उभर के सामने आ रहा है, कुछ यादें आ रही है। हमको बड़ा प्यार से उन नेताजी बोलते थे, हमको जब भी देखता देखो देखो नेताजी आ गए। तो ये सब चीज़ें जब व्यक्ति नहीं रहते हैं तो निश्चित रूप से झकझोरता है, और ख़ास करके ऐसे शख्सियत के लिए जिन्होंने झारखंड को पहचान दिया और 70 के दशक में जो उनका आंदोलन चला और उस आंदोलन में जो शोषित समाज को, पीड़ित समाज को, पिछड़े कुचले और जो एक ज़मींदारों के चंगुल में फंसे लोगों को जो निकालने का उन्होंने जो काम किया है, ये निश्चित रूप से अभूतपूर्व रहा है। और वही 70 का दशक ही अगर समझा जाए तो वही झारखंड का बहुत ही मूल्यवान समय रहा। और उसी समय विनोद बाबू, ए.के. राय और माननीय हमारे जो आज हमारे बीच जो नहीं है दिसम गुरु शिबू सोरेन का जो 3 आदमी का जो एक युग रहा, ये निश्चित रूप से यही युग जो है झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा समय था। जिस तरह से जब हमें जानकारी मिली है कि आपका बचपन भी उनकी गोद में बीता है, संजीव बाबू जब राज्यसभा सांसद हुए उस समय की भी कई तरह की यादें होंगी, उससे पहले उनके आंदोलन काल के समय की कई तरह की यादें होंगी। टुंडी उनका क्षेत्र रहा है, टुंडी से आप भी आते हैं, तो किस तरह की यादें जुड़ी? नहीं, हमको याद है, हम जब छोटा थे, जब हम लोगों के घर आते थे, वो उठा के गोद में बैठा लेते थे। हमको बहुत बढ़िया से याद है और एकदम पक्का बात है कि हम उनके गोद में बैठे हैं। और जब चाचा जी से उनका बहुत अच्छा जुड़ाव रहा और माननीय संजीव कुमार का भी दिसम गुरु शिबू सोरेन के लिए हमेशा राजनीतिक उठापटक अपना जगह है, लेकिन उनके प्रति जो सम्मान और श्रद्धा उनके मन में हमने जो देखा है कि गुरुजी को हमेशा वो चाचा जी बोल के बुलाते थे और गुरुजी भी उनको बेटा जैसा माने हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और वो संबंध अभी भी शिबू सोरेन जी और संजीव कुमार जी के बीच में अभी भी कायम। अभी कुछ ही दिन पहले जब वो घर में थे, अच्छे थे, चाचा जी जाके उनसे मिले हैं और अभी हॉस्पिटल से भी वो निकले वहाँ से देख करके। वो कुछ दिन पहले भी गए थे और उससे भी कुछ दिन पहले उनका घर से जाके भेंट मुलाकात करके बातचीत करके आए थे। तो निश्चित रूप से आज का दिन झारखंड के लिए और ख़ास करके हम लोगों के लिए अच्छा दिन तो नहीं है। एक बात कहना चाहेंगे, पिछले दिनों जब एक मूवी बन रही थी दिसोम उनके नाम पर, उसमें आप एक दिसोम गुरु के नाम पर आप उसमें एक महत्वपूर्ण किरदार, शिबू सोरेन जी का किरदार ही आप निभा रहे थे। उस मूवी का क्या हुआ और क्या उस मूवी को भविष्य में फिर से पूरा करने की तमन्ना रही? ये तो मेरे बहुत दिली तमन्ना है कि मैं उनका रोल करूं, लेकिन कुछ खास वजह से पता नहीं कैसे क्या हुआ। जो टीम आई थी, कुछ शायद फाइनेंस का दिक्कत हुआ या कुछ हुआ। हम लोग कुछ दिन उस फिल्म के लिए कुछ दिन काम भी किए थे, कुछ ट्रेनिंग भी आके हमको लोग दिए थे, लेकिन फिर उसके बाद पता नहीं कैसे क्या हुआ कि वो थोड़ा सा। लेकिन अगर कभी मौका मिले तो मैं ज़रूर बनना चाहूँगा। प्रयास करेंगे ना कि भले ही वो बहुत कमर्शियल ना हो, लेकिन यथार्थ से जुड़ी हुई फिल्में हों और कम बजट में भी बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं उनका बहुत अच्छा से रोल कर सकता हूँ।
एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे अभी तो निधन की सूचना आई है, आज राजकीय शोक भी घोषित कर दिया गया है, तो जो अंतिम संस्कार के बारे में क्या सूचना मिली है और आप लोग कैसे उसमें शिरकत करेंगे? हम लोग तो जाएंगे, हम भी जा रहे हैं, चाचा जी आ रहे हैं, चाचा जी कल सुबह के फ्लाइट से रांची उतरेंगे और अभी वो गंगाराम अस्पताल से अभी निकले हैं और हम लोग उनके अंतिम संस्कार में और कल भी शामिल होंगे। इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं, कुछ नहीं, ये दिल की बात है, श्रद्धा की बात है और हम लोग उनके प्रति हमेशा श्रद्धा से भरे रहें, उनके प्रति सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं है। आज निश्चित रूप से हेमंत जी ने जो कहा, बिल्कुल वो केवल वो शून्य नहीं हुए, पूरा झारखंड आज शून्य है। और आप यकीन मानिए कि जब से हम सुने हैं तब से मन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। कोर्ट तो आए हैं, आना पड़ता है, लेकिन काम के प्रति भी आज कोई खास रुचि नहीं लग रहा है। बिल्कुल, तो अभी मेरे साथ विदेश दां जुड़े हैं और जिस तरह से इन्होंने अपनी बचपन की यादें साझा की, शिबू सोरेन जी के बचपन के साथ साथ उनके आंदोलन काल और जिस तरह से उन्होंने महाजनी प्रथा से लोगों को निजात दिलाने के लिए एक बड़ा उलगुलान किया था अविभाजित बिहार में, और झारखंड लेने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जब लालू प्रसाद ने कहा था कि उनके लाश पर झारखंड बनेगा, तो यही वो शख्स थे जिनके एक आह्वान पर धनबाद के ही बरवड्डा में उनके ऊपर फायरिंग हुई थी, उनके ऊपर पथराव हुआ था लालू प्रसाद जी के ऊपर। और आज वही लालू प्रसाद यादव, उन्होंने भी सबसे पहले अपना रिएक्शन देते हुए कहा है कि आज वो भी काफ़ी मर्माहत है, क्योंकि राजनीति के धुरंधर दोनों माने जाते हैं। लालू प्रसाद जी की भी तबीयत कुछ दिनों तक खराब रही, आज वो स्वस्थ हैं और शिबू सोरेन जी हम लोगों के बीच सब चले गए हैं। तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जाना अपने आप में एक बड़ा क्षति है, झारखंड के लिए क्षति है, एक एक व्यक्ति के लिए क्षति है, और वैसे लोगों के लिए तो विशेष तौर पर जो उनसे बहुत करीब से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में न्यूज़ 11 स्कोप्स की पूरी टीम आज उन्हें अपने तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित करती है। सहयोगी रोशन के साथ राजकुमार जायसवाल, 11 स्कोप्स, धन्यवाद।